Hello bachcho, let's see this question. The question says, if all the words formed with letters of word potato are arranged in alphabetical order as they are done in a dictionary, then the rank of the word potato is clear. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें, क्वेश्चन में जो वर्ड हमें गिवन है यहाँ पर पोटैटो, ठीक है, इसके जो लेटर्स है इससे हम क्या कर रहे हैं, अगर सिंपल वर्ड फॉर्म करने लगे तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें पोटैटो नंबर वर्ड जो है वो कौन से रैंक पे आएगा। क्लियर। और हमें जो यहाँ पर लेटर्स यूज़ करने हैं वो कौन से यूज़ करना है, POTATO। ठीक है, इन लेटर्स को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करें की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास टोटल n थिंग्स है और n थिंग्स है नंबर ऑफ परमुटेशंस जिसमें से सम थिंग्स जो है हमारे पास वो सेम है। क्लियर। तो नोट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स in which p things are same, p things are same and another q things, another q things are same। क्लियर। तो टोटल अगर हमारे पास n थिंग्स है उसमें से p थिंग्स जो है वो सेम है, q थिंग्स सेम है और बाकी जो है वो कैसी हमारे पास डिफरेंट है। तो इस केस में नंबर ऑफ परमुटेशंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है। अगर इसी तरीके से हमारे पास r थिंग्स और जो सेम है तो r फैक्टोरियल भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम बात करें, हमें क्या करना था, जो लेटर्स गिवन है ना इनमें देखना है। तो अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका ऑर्डर क्या रहने वाला है देख लेते हैं। सिंपल इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पोटैटो में सबसे पहले एक तो ए हमारे पास है ना, जो अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में अगर हम बात करें ए से लेके जेड तक है ना, ये जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास है इनका ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ए होगा। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ओ आएगा, देन पी आएगा हमारे पास। क्लियर। और देखो हमें क्या करना है, सिंपल अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें तो पोटैटो फॉर्म करना है। तो पोटैटो फॉर्म करना है तो स्टार्ट कहाँ से होना है, पी से स्टार्ट होना है। ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास, हमने ए ले लिया, पी ले ए, ओ ए के बाद ओ आ गया, पी आ गया और अब क्या बचा, टी बच रहा है। इसको टी को भी हम नोट कर देते हैं, पी के बाद क्या आएगा हमारे पास, टी आएगा। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास केसेस बनेंगे। देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, हमारे पास टोटल है यहाँ पर 6 लेटर्स। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, क्योंकि सबसे पहले जो ए से फॉर्म होने वाले या ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास यहाँ पर लेटर्स या ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास स्पेलिंग है, जितने वर्ड हमारे पास होंगे सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या कर लिया, ए को फिक्स कर दिया। क्लियर। अब देखें टोटल कितने लेटर्स हैं, 6। तो ये 1 2 3 4 5 ये पोजीशंस हमारे पास ऐसी है जो अभी कैसी है, ब्लैंक है। ठीक है। इन पे क्या आएंगे, इन पे रिमेनिंग लेटर्स आएंगे। तो जब इन पे रिमेनिंग लेटर्स आएंगे तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कितने होंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने स्पेस है, 5। तो 5 फैक्टोरियल। अब इस 5 में से आप देख लो कौन कौन से सेम होने वाले हैं। तो ओ जो है वो 2 टाइम है और टी भी 2 टाइम है, तो इसका मतलब मैं 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। ये हमने किस में देखा, ये भी हमने की कंसेप्ट में देखा था। क्लियर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 30। ठीक है। सेकेंड पे आते हैं हम। अब क्या किया हमने, ए के बाद ओ आना था तो ओ को फिक्स कर दिया। क्लियर। अगेन वही सेम कंडीशन रहने वाली है हमारे पास, है ना, ये 5 स्पेसेस। तो ओ से स्टार्ट होने वाली जो टोटल वर्ड्स हमारे पास होंगे वो हम नोट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब ओ तो फिक्स कर ही लिया हमने। अब रिमेनिंग में अगर आप देखेंगे तो टी, ओनली टी ऐसा है जो 2 टाइम आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कितना हो जाएगा 60। ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड कंडीशन पे। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पी से, है ना, ए के बाद ओ आ गया, ओ के बाद अब पी की बारी, तो पी से स्टार्ट करें हम। तो पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखने वाले हम यहाँ पर, ये 5 पोजीशंस हमारे पास। ठीक है। इस केस में देख लेते हैं हम नंबर ऑफ वर्ड्स। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें, पी से तो स्टार्ट कर ही रहे। अब आप यहाँ क्या करने वाले हो, पी से आपको तो पोटैटो पे जाना है ना, तो पी से तो स्टार्ट करना ही है। अब ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पी के बाद ए आना चाहिए।
है ना, मतलब पी से जितने भी हमारे पास यहाँ पर वर्ड स्टार्ट होंगे उनमें पहले कौन से वर्ड आएंगे, जिसमें पी के बाद ए लेटर आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए को भी फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अब कितने स्पेस है हमारे पास, है ना, कितने ब्लैंक स्पेस है, 4। तो 4 फैक्टोरियल। और अगर बात करें हम यहाँ पर किसकी, रिपीट होने वाले लेटर्स की, ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास कितने लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ओ जो है वो भी 2 टाइम आएगा, टी भी 2 टाइम आएगा। तो ये हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया। क्लियर, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। क्लियर, फोर्थ पोजीशन पे चलते हैं हम, पी हमारे पास फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड था ना जिसपे हमें जाना है पोटैटो पे, तो वहाँ तो पी के बाद ओ आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पी से ए वाले हमने देख लिया, अब पी से ओ वाले पे चलते हैं। ठीक है, ए के बाद क्या था, ओ ही था हमारे पास, देख लो ऑर्डर में, तो ये ओ आ गया। अब इससे भी आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो अब हम क्या करते हैं, ए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखें पी ओ टी था आपके पोटैटो के स्पेलिंग में। ठीक है, इस वर्ड में टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमने ए लिया है। तो हम यहाँ कितने वर्ड फॉर्म होंगे इससे, जिसमें फर्स्ट 3 लेटर जो है पी ओ ए होंगे। तो अभी हमारे पास ब्लैंक स्पेस कितना है, 3। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम, 3 फैक्टोरियल। और रिपीट होने वाले क्या है, डबल टाइम टी आएगा, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 3। क्लियर, नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम। अब क्या किया हमने, पी हमारे पास फिक्स हो चुका है, ओ फिक्स हो चुका है ना। अब ओ के बाद हमें ए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ हमारे पास और क्या आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में हम देखेंगे तो ए के बाद और क्या है, ए के बाद ऑर्डर है ओ का, और ओ जो है हमारे पास डबल टाइम है इसमें, देखो आप। तो इसका मतलब अगेन हमारे पास यहाँ क्या आ सकता है, ओ आ सकता है, तो ओ को फिक्स कर देते हैं। क्लियर, तो फिर से नंबर ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे हमारे पास, 3 फैक्टोरियल। और अब कितना रिपीट होने वाले हैं, वही टी जो है वो 2 टाइम होने वाला है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ये हो गया 3। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, पी फिक्स किया, ओ फिक्स किया। अब ओ के बाद किसका नंबर है, अगेन पी का नंबर है। ठीक है, तो पी तो हमारे पास आ चुका है ना, पी तो एक ही बार आ रहा था, सिंगल लेटर है, वो तो हम फर्स्ट में ले ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, पी के बाद हम यहाँ पे ओ पे आ चुके थे, ओ भी ले चुके हैं। अब ओ के बाद किसका नंबर है, अब तो टी का ही नंबर आएगा। ठीक है, तो टी आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देख लो आप, ए के बाद ओ था, ओ के बाद पी था, तो आप पी ले चुके हो, यहाँ देखो, है ना। ए आपके पास पहले आप ले ही चुके थे, तो आप पी से ओ, ओ के बाद वालों पे बात कर रहे हैं, तो ओ के बाद आपके पास ए भी आ चुका है, ओ भी आ चुका है, अब किसका नंबर है, टी का। ठीक है, टी के बाद अगर हम बात करें तो आप किसको लेंगे, ए को। अब पोटैटो में देखो आपके पास टी के बाद ए आना था, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बात करें, अभी हमारे पास ओ और टी यहाँ पे रिमेनिंग है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ओ। ठीक है, फिर क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ हमारे पास कितने वर्ड बचे, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक सिंगल वर्ड है ये तो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्ड है वो तो है नहीं है। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड जो होगा वो तो इसके बाद आएगा, है ना, ये 6 नंबर केस था हमारे पास। क्लियर, अब रिक्वायर्ड वर्ड पे चलते हैं जो इसके लास्ट में आएगा हमारे पास। ठीक है, वो होगा हमारे पास 6 नंबर या 7 नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर जिसमें पहले पी आएगा, फिर ओ, फिर टी, फिर ए। इससे पहले वाले सभी केसेस हम देख चुके हैं। ठीक है, ये टी और लास्ट में ओ। तो ऐसा हमारे पास ये कौन सा नंबर का है, या ऐसा हम बात करें ऐसे कितने वर्ड होंगे, एक ही वर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपन टोटल इनको काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रैंक आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड रैंक, तो देखें फर्स्ट कंडीशन में आया था हमारे पास 30 देन 60, तो 30 प्लस 60 प्लस, फिर आया 6 प्लस 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इनको अगर हम यहाँ पे सम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 104। क्लियर, तो 104, दिस इज आवर फाइनल आंसर, मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।